जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। माँ जगदम्ब के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपके जीवन की हर इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाएं क्या करें ऐसा जिससे घर में आए पैसा। जी हाँ, स्त्रियों को अपने घर में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनकी इच्छाएं पूरी होने लगें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगे। बहुत सारे लोग वीडियोस पे ये सवाल करते हैं कि हमने बहुत उपाय करे हैं, बहुत पूजा पाठ करी है, बट हमारे पास हमारी ना तो इच्छाएं पूरी हो रही हैं और ना पैसा आ रहा है। चलिए हम वीडियो शुरू करें। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीता विक्रम। यदि आप अपनी खुद की कुंडली पे मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आप जब भी मैसेज करेंगे आपको बता दी जाएगी। और आज का वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, आप लोग जब भी कोई चीज़ देखते हैं उसको अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। यह आपका शुक्र ग्रह मजबूत करता है और जीवन में सौभाग्य को बढ़ाता है। और मैं तो आपके लिए हमेशा बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती हूँ। आज का वीडियो जैसे कि बहुत खास है। देखिए, महिलाएं आपके घर में बहुत सारे कार्य करती हैं। देखा जाए तो हर कार्य ज़्यादातर महिलाएं ही घर में करती हैं, जिसके कारण किसी भी घर में नेगेटिव या पॉजिटिव माहौल बना रहता है। ऊपर से महिलाओं को सुनना भी बहुत पड़ता है, जिसके कारण वो बहुत दुखी हो जाती हैं और कई बार ऐसा कहती हैं, देखो मुझे उसने ऐसा कह दिया, मुझे इसने ऐसा कह दिया, पति ऐसा कहते हैं, बच्चे ऐसा कहते हैं, सास ऐसा कहती है, फला फला रिश्तेदार ऐसा कहते हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए आज बहुत ही काम की बात बता रही हूँ, जो आपको पहले से पता है। लोगों का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे, पर यदि आप उनकी बातों को रिपीट करेंगी तो आपके घर की एनर्जी बहुत नेगेटिव होगी और आपके घर में कभी भी धन नहीं रुकेगा, आपके घर में कभी भी सुख नहीं आएगा, आपके घर में कभी भी तरक्की नहीं होगी। तो लोग कहते हैं, उन्हें कहने दीजिए, क्योंकि जब लोग आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव कहते हैं तो उससे सिर्फ आपको फायदा होता है, आपको कोई नुकसान नहीं होता। तो आप ये मान लीजिए, लोग जो कहते हैं उससे सिर्फ मुझे फायदा होता है और उसके बाद आप अपने काम पे लग जाइए। देखिएगा, आप इतनी तरक्की करेंगे कि लोग सिवाय आपके बारे में बात करते रहेंगे और उन्हें कोई ऐसा काम नहीं मिलेगा कि वो आपके बराबरी कर पाए। क्योंकि जो लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने के लिए हमें कुछ कामों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमें करना क्या है। आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। आप सभी को पता है रामायण में क्या हुआ, महाभारत में क्या हुआ। रामायण का ही किस्सा ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहले जब माँ सीता का अपहरण हुआ तब राम जी ने क्या करा? क्या सिर्फ उन्होंने उपाय करे, पूजा करी, या उन्होंने और कुछ भी करा? तो आप सबको पता है, श्री रामचंद्र भगवान ने स्वयं माँ दुर्गा का आवाहन करा, भोलेनाथ शिव शंभू का अभिषेक रामेश्वरम के तट पे करा। उन्होंने ये सब करा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने युद्ध के लिए कुशल योजना बनाई कि वो हर हाल में चाहते थे रावण को अपराजित करना, उसे हार दिलाना और स्वयं जीतना। तो देखिए, भगवान भी अपने जीवन में कितनी प्लानिंग करते हैं। फिर हम मनुष्यों को ये सब देख के सीख तो मिलनी चाहिए। आप जो चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए उपाय करिए और बहुत पॉजिटिविटी के साथ करिए कि ये उपाय मेरे जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। जब रामचंद्र जी एक बार अभिषेक करके इतना बड़ा युद्ध जीत सकते हैं, तो आप अपने घर में रुद्र अभिषेक करा के क्यों नहीं अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते? ऐसा कोई इस पृथ्वी पे, इस पूरे जगत में कार्य नहीं है जो भोलेनाथ शिव शंभू के पूजन से नहीं हो सकता। सावन का महीना चल रहा है और इसके बाद भादो का महीना आएगा। आप सबके जीवन में जितना आप तरक्की करना चाहते हैं, उतनी पूजा पाठ करिए, पर पॉजिटिविटी के साथ। आपको ये भावना रखनी है, आप जितनी भी करें, मैं बोलती हूँ आप सिर्फ 5 मिनट का ही पूजन करिए, पर उसमें बहुत पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद आप जो कर्म करेंगे वो ऐसा कर्म होगा कि आप उससे सिर्फ तरक्की करेंगे, ना कि आप बाद में बैठ जाएंगे और फिर बोलेंगे मेरी जीवन तो बहुत खराब है, मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। फिर बताइए, पूजा पाठ का कहाँ से फायदा मिलेगा जब आपने ये बोल दिया?
तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। अरे बहुत पूजा पाठ नहीं करा जाता, कई लोग मुझे बताते हैं इतने सारे उपाय होते हैं, हम ना कोई उपाय कर पाते हैं ना ही पूजा कर पाते हैं, हमारे जीवन के दुख कैसे दूर होंगे। देखिए, दुख दूर करने के लिए कर्मों का बहुत बड़ा सहारा होता है। ईश्वर भी यही कहते हैं, मैं आपके कर्मों का फल आपको देता हूं और आप कर्म अच्छे करिए। तो आप दो बातों का मेन ख्याल रखिए। सुबह उठिए, नहाने के पश्चात अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए और अगरबत्ती या धूप बत्ती जरूर लगाइए। धूप बत्ती लगाना चाहिए, ये दोनों ही चीजें आपके जीवन की नेगेटिविटी और अंधकार को दूर करेंगी। भगवान को टीका और तिलक लगाना चाहिए और साथ में खुद भी अपने मस्तक पे टीका तिलक धारण करना चाहिए। यह आपके चक्रों को जागृत करके आपको ऊर्जा देता है और जीवन में आप तरक्की करें इस प्रकार की आपको प्रेरणा देता है। सिर्फ इतनी पूजा आपको रोज करनी है। जी हाँ, ये एकदम डॉक्टर की मेडिसिन जैसा है। पूजा करना आपके ऑरा को प्यूरिफाई करता है, आपकी बॉडी की नेगेटिविटी को दूर करता है और आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत अधिक सहायक है। फिर से मैं बोल रही हूँ, राम जी, कृष्ण जी, इनको देखिए, सीखिए, हमारे धर्म पुराणों, हमारे ग्रंथों से जाके सीखिए और आप अपने जीवन को बदलिए। अब दोस्तों, एक अगली बात आती है, जब स्त्रियों में बहुत नेगेटिविटी होती है तो वो जब भी खाना बनाती हैं और घर के पूरे लोग उस खाने को खाते हैं तो पति का व्यवहार खराब होता है, बच्चों का व्यवहार खराब होता है, सास ससुर का भी व्यवहार खराब होने लगता है। तो आप यदि चाहती हैं कि हर एक का व्यवहार अच्छा रहे, संतुलन में रहे, एक आदत डालिए। नेगेटिविटी को आप मन से नहीं दूर कर सकती, आपके पास ऐसी पॉजिटिविटी नहीं है कि आप कोई चीज़ भूल पाए, तो ठीक है, कुछ नहीं, आप जब बस खाना बनाएं उस समय पे आप जिस भगवान से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, कोई कृष्ण से प्यार करता है, बाल गोपाल का पूजन करता है, कोई शिव भक्त होता है, कोई विष्णु भक्त होता है और कोई देवी भक्त होता है। तो हर एक देवी देवता का एक छोटा मंत्र होता है। जैसे भोलेनाथ के लिए हम सब ओम नमः शिवाय बोलते हैं, कृष्ण जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, माता रानी के लिए जय माता रानी, राम जी के लिए राम नाम का जाप ही सब कुछ हो जाता है। इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे जो मंत्र है ना, इन्हें आप रट लीजिए और खाना बनाते वक्त अपने खाने में इन मंत्रों का तड़का छौका बघार लगाइए। देखिएगा आपके घर से नेगेटिविटी धीरे धीरे जाएगी। एक दिन में एक बार उपाय कर लेने से कुछ नहीं होता, पर जब हम वही चीज प्रैक्टिस करते हैं और जैसे ही वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में आ जाती है तो वो हमें फायदा पहुंचाने लगती है। आपने कभी कोई ऐसा बीज देखा है कि बस बीज डाला जमीन पे और उसका पेड़ उग गया? नहीं, जब तक उस बीज को अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, धूप नहीं मिलती, खाद नहीं मिलती, तब तक कभी भी पेड़ नहीं उगता। तो राम नाम का बीज या आपके ईश्वर के नाम का बीज भी तभी प्रफुल्लित होगा जब आप उसे नियमित अच्छे से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे और अपने कामों को करेंगे। अब देखिए, घर का खाना बनाना ऐसा कार्य है जिसमें आपको हमेशा नाम जाप ही करना चाहिए। इसके अलावा हम खाना बनाने के अलावा घर में यदि जैसे कई लोग खाना नहीं बनाते तो वो बोलेंगे हम क्या करें। आप खाना नहीं बनाते, अगर आप खाना सर्व करते हैं तब आप नाम जाप कर लीजिए। जैसे बच्चों की थाली लगा रहे हैं तब नाम जाप करिए और बच्चों को भी आदत डालिए हमेशा खाना खाने के पहले ईश्वर को प्रणाम करें। बच्चे बड़े हो गए हैं, बात नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। देखिए, अच्छी आदतें हों या बुरी आदतें हों, आप किसी से जबरदस्ती कोई भी आदत नहीं बदलवा सकते, परंतु आप छोटे छोटे परिवर्तन सिर्फ अपने अंदर लाइए। आप देखिए, बच्चे नहीं बदल रहे, आप बदल जाइए, बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। आपने देखा है ना, एक छोटा सा बच्चा जब वो छोटा होता है तो वो अपने माँ बाप को देख के हर चीज सीख जाता है। यदि माता पिता रोज पूजा करते हैं तो वो बच्चा भी घंटी बजाने लगता है, और उसके विपरीत यदि माता पिता रोज पार्टियों में जाते हैं और डांस करते हैं तो वो बच्चा भी डांस करना सबसे पहले सीख जाता है। तो ये तो सब आप जो घर में करेंगे वही आपके बच्चे रिपीट करने लगेंगे। आप अपने बड़ों का आदर करेंगे, कल को बच्चे भी आपका आदर करेंगे। तो ये सब चीजें बच्चे देख सुन के ज्यादा अच्छी समझते हैं। तो हमें हमेशा बच्चों के साथ वही या बच्चों के सामने वही व्यवहार करना चाहिए जो हम चाहते हैं बच्चे हमसे करें। अब घर में आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी का वास हो, तो आप अपने घर में हमेशा दान देने की कोशिश करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और धन वही टिकता है जहां धन का सदुपयोग हो। कई बार लोग बाग पैसा कमाते हैं और बोलते हैं ये पैसा हमारी बीमारी हारी में काम आएगा। मैंने बहुत लोगों को ऐसे कहते सुनना है।
कई लोग बोलते हैं ये पैसा तो बुरे वक्त के लिए काम आएगा, इसलिए हमने बहुत पैसा कमाया। आप सोचिए आप अपने मनी को कैसे चार्ज कर रहे हैं। ये हो रही है मेरी इमोशनल, मेरी फीलिंग, मैं अपने पैसे को दे रही हूँ। भूल के भी ये गलतियां मत करिए, ये शब्द कभी मत कहिए अपने घर में। जब भी आप पैसा कमाएं बोलिए ये मेरे दान धर्म में काम आएगा, ये मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, ये मेरे घूमने फिरने में काम आएगा, और ये पैसा मैं अपने घर को और बड़ा आलीशान बनाने में उपयोग करूंगी। कोई भी ऐसी ख्वाहिश जो पॉजिटिव हो, या इस पैसे से मैं अपने माता पिता को तीर्थ कराने ले जाऊंगा, ऐसी ख्वाहिशें जब आप उस पैसे में डाल देते हैं तो देखिएगा लक्ष्मी जी आपके घर में छप्पर फाड़ के पैसा देने लगती हैं। जी हाँ, विश्वास करके देखिए। सिर्फ पैसा कमाते वक्त उसको प्रोग्राम करने की आदत डालिए। पैसे को लाइए घर में, और कभी जब भी आप खर्चा कर रहे हैं कभी बुरे मन से किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि जब आप बुरे मन से पैसे देते हैं तो आपके घर में हमेशा धन की कमी होनी शुरू हो जाती है। पैसे दीजिए, हाँ मैं दे सकता था इसलिए तो मैंने दिए। कोई बोले अरे तुमने उसको इतने रुपए दे दिए, कहना ठीक है दे दिए, उसकी किस्मत के थे इसलिए उसे दे दिए। कभी भी पैसा देने के बाद अफसोस मत मनाइए। जो लोग देवी लक्ष्मी के लिए अफसोस मनाते हैं उस घर में लक्ष्मी माता नहीं टिकती। रोज के रोज माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहिए, आप मेरे घर में हैं, आप हम सबकी इच्छाएं पूरी कर रही हैं, हम सबकी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। घर के पशुओं को, घर में रहने वाले हर एक को कृतज्ञतापूर्ण भाव से देखिए। सोचिए ये आपका घर परिवार ही तो आपका सब कुछ है ना, जिसने आपको सुकून दिया, आपके बच्चों ने आपको माँ बनाया, आपको ये घर मिला। आप बहुत किस्मत वाले हैं। आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा उन लोगों पे एक नज़र मार लिया करिए जिनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। देखिएगा आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको ये विश्वास ज़रूर हो जाएगा। तो जिन महिलाओं को अपने जीवन में पैसा चाहिए उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अपने घर का जो मेन एंट्रेंस है, घर की जो सीढ़ियाँ हैं, उन्हें रोज साफ करिए। देखिए जिस घर में एंट्रेंस और घर की सीढ़ियां साफ नहीं होती वहां पे अनावश्यक खर्चे होते हैं और वहां से धन धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा घर में आपको रात के समय बर्तनों में झूठन नहीं छोड़नी चाहिए। झूठन यानी खाना, इससे घर में नाना प्रकार के कीड़े तो पैदा होते ही हैं। इसके अलावा देवी लक्ष्मी उस बास के कारण, क्योंकि जब खाना सड़ता है तो एक अलग तरह की दुर्गंध आती है, भले आपको वो दुर्गंध ना महसूस हो, पर लक्ष्मी श्री वो बहुत ही कुमार हैं और बहुत ही डेलिकेट हैं। तो इसलिए माँ लक्ष्मी के लिए हमेशा घर में खुशबू होनी चाहिए। गुलाब की खुशबू, चंदन की खुशबू, ये खुशबू आपके घर में रहती है तो माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न होकर आपके घर में विराज करती हैं। तो दोस्तों, जिस घर की महिलाएं चाहती हैं उनके घर में पैसा, धन, संपदा रुकी रहे, उन्हें इन बातों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी प्रकार के सभी जानकारी जो आपको मैंने कई पुराणों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से बताई है, यदि आपको अच्छी लगती है तो मुझे बताइएगा, मैं और वीडियो बनाऊंगी। रामायण महाभारत में ऐसे कई किस्से हैं जहाँ वंश नाश का कारण स्त्रियों को बताया गया है। जैसे गांधारी को हमेशा वंश नाश के लिए यहाँ पे कारण बताया गया है, जिसमें बहुत सारे कारण हैं। कभी यदि संभव हुआ तो मैं गांधारी के बारे में आपसे अवश्य बात करूंगी। आज हमने बात करी भगवान श्री राम की, तो राम नाम के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपना अपॉइंटमेंट जल्दी बुक करें। जय माता रानी दोस्त।